सभी दोस्तों को नमस्कार और डायरेक्ट ओनर प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेरा के रिलेटेड है। सबसे पहले रेरा का जो फुल नेम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये जो एक्ट है वो 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ है। आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखा हो उसके अंदर रेरा का नंबर और रेरा की वेबसाइट बताई जाती है, तो आपको रेरा के बारे में आपने सुना होगा। रेरा के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसमें से कुछ बेसिक पॉइंट्स यानी हम लोग आपके लिए 9 पॉइंट्स लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। पॉइंट नंबर 1, रेरा जो है बेसिकली रियल एस्टेट बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए है। रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, टाइमली कंप्लीशन हो, प्रोजेक्ट का क्वालिटी मेंटेन किया जाए और प्रोजेक्ट का जो फाइनेंस होता है वो मेंटेन किया जाए, इसीलिए ये एक्ट बनाया गया है। पॉइंट नंबर 2, रेरा का रजिस्ट्रेशन रेसिडेंशियल हो, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हो या तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो जिसका अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाकी है, इन सभी तीनों कैटेगरी को रेरा का रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। एक और चीज़, जिस प्रोजेक्ट के लिए जो जगह होती है उसका एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं हो, या तो उस प्रोजेक्ट के अंदर 8 मकान से ज़्यादा मकान नहीं बनाने वाले हो, उस केस के अंदर रेरा लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। ज़्यादातर बिल्डर 2 स्टेज के अंदर रेरा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनिशियली वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के आधार के ऊपर उनको कस्टमर्स के रिस्पॉन्स कैसे मिलते हैं, उस एरिया में कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट किस टाइप की है, उसको मॉनिटर करने के बाद बिल्डर फाइनल रेरा का रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो कराते हैं उसके आधार के ऊपर बिल्डर बुकिंग अमाउंट के 10% फंड रेज कर सकते हैं और जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको उनके हिसाब से चेक कर सकते हैं और 6 मंथ के अंदर उनको फाइनल रेरा का रजिस्ट्रेशन कराने का ज़रूरत रहता है। पॉइंट नंबर 3, रेरा के एक्ट के हिसाब से हर बिल्डर को कारपेट एरिया क्लियर शो करना होता है। हर कस्टमर को कारपेट एरिया बताना ज़रूरी रहता है। कारपेट एरिया कस्टमर को बताने से कस्टमर को उनके मकान के जो एरिया होता है उसका क्लियर आइडिया आ जाता है। पॉइंट नंबर 4, रेरा की वेबसाइट के ऊपर बिल्डर्स को प्रोजेक्ट का प्लान, ब्रोशर, स्पेसिफिकेशन और अदर रिलेटेड ड्राइंग्स या तो टेक्निकल डेटा उनको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने रहते हैं। कोई भी कस्टमर प्रोजेक्ट का नेम और प्रोजेक्ट का सिटी और प्रोजेक्ट का नंबर अगर उनको पता हो तो उसके हिसाब से वो पूरा डेटा वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, रेफरेंस के लिए उसको चेक भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, रेरा का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही बिल्डर उस प्रोजेक्ट के लिए पब्लिकेशन कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं और ये बात ज़रूरी है कि उसमें उनको उनकी रेरा की वेबसाइट और रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर उनको साथ में ऐड में बताना पड़ता है फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 6, सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाएगा और जो कस्टमर ने पेमेंट किया हुआ होता है, जो प्रोजेक्ट का इनकमिंग होता है उसका 70% खर्चा उसी प्रोजेक्ट के अंदर वो बिल्डर को करने को रहता है, चाहे वो लैंड के लिए हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो, पर 70% तक बिल्डर वो प्रोजेक्ट में ही खर्चा करने को रहता है। पॉइंट नंबर 7, बिल्डर को अपने स्ट्रक्चर की क्वालिटी हर तरह से मेंटेन करने का ज़रूरी है, क्योंकि रेरा के एक्ट में ऐसा है कि 5 इयर्स तक कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आती है तो वो बिल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देना है। पॉइंट नंबर 8, अगर कोई बिल्डर रेरा के एक्ट को फॉलो नहीं करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के हिसाब से
उनको अलग अलग पेनल्टीज हो सकती है, कभी हो तो उनको जेल का भी इसके अंदर प्रोविज़न है। अगर वो प्रोजेक्ट का रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, उस केस के अंदर एस्टिमेटेड कॉस्ट का 10% कॉस्ट और 3 इयर्स तक की जेल, उनमें से जो भी फाइनल होता है उसके हिसाब से उनको पेनल्टी हो सकती है। कोई फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, उस केस के अंदर उनको 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट का पेनल्टी का प्रोविज़न है। एक्ट का वायोलेशन करते हैं, उस केस के अंदर भी 5% ऑफ द एस्टिमेट कॉस्ट का प्रोविज़न है। और अगर कोई क्वेरीज होती है, उनका नॉन कंपाइलेंस होता है, उस केस के अंदर 10,000 पर डे का पेनल्टी का भी प्रोविज़न रेरा एक्ट के अंदर किया गया है। पॉइंट नंबर 9, जो प्रोजेक्ट्स रीडेवलपमेंट के हैं, रिपेयरिंग के हैं, रिनोवेशन है, जैसे कि उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई सेलिंग नहीं करना है, न्यू अलॉटमेंट नहीं करना है, उस केस में रेरा लेने की ज़रूरत नहीं है।